रेडी? तो तुम लोग एक ही सीट में बैठोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है? तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। किससे? नंबर सिस्टम से, ठीक है? टॉपिक है हमारे जो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बच्चों को नहीं आता है, कुछ चीज़ें वो नहीं पढ़ के आते हैं। जैसे 9th 10th वाले हैं, सब लोग ज़्यादा मस्ती करते हैं, बच्चे होते हो तुम लोग तो पढ़ के नहीं आते हो, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम वो करवाते हैं क्या, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़वाते हैं, ठीक है? इसके बाद एलसीएम, इसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन, फिर इंडाइसेस, फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फिर कॉन्टिन्यूटी सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम है, क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग ट्री होता है, क्या होता है? ट्री होता है, टी के समझते हैं। जो सबसे पहला नंबर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग? सी से। किससे? सी, कैपिटल सी से। इसके दो पार्ट हो गए, क्या हो गए? दो पार्ट हो गए। एक हो गया इमेजरी नंबर, एक हो गया क्या हो गया? रियल नंबर। इमेजरी नंबर तो कुछ कर नहीं पाएगा, रियल नंबर करेगा। रियल नंबर क्या करेगा? अपने दो पार्ट करेगा। क्या करेगा? दो पार्ट करेगा। एक हो जाएगा उसमें रेशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इमेजरी नंबर मोस्टली आई से होता है, ठीक है? रियल नंबर हम लोग आर से, किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? फिर आते हैं हमारे पास क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। एंड इरेशनल नंबर को किससे करते हैं? क्यू सी या क्यू डैश। किससे? क्यू सी या क्यू डैश। अब रेशनल नंबर भी हमारा क्या दे देता है? इंटीजर दे देता है। क्या दे देता है? इंटीजर। यहाँ पे दो रेशनल नंबर से दो नंबर मिलेंगे, या तो इंटीजर मिलेगा या तो फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर या फ्रैक्शन। यहाँ पे इंटीजर मिलता है। इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो दो नंबर दे देगा, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। क्या दे देगा? निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई। और कहीं कहीं तुम्हें जेड भी दे देगा। क्या दे देगा? जेड, ठीक है? निगेटिव इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? से। यहां तक पढ़ के आए हो तुम लोग? इतना पढ़ के आए बचपन में, ठीक है? अब आ जाते हैं नंबर पे, चलते हैं हम लोग। क्या है सबसे पहला? नेचुरल नंबर। क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? पहले तो हमने ऑलरेडी बता दिया किससे डिनोट होता है? एन से होता है। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर का ओरिजिनेट जो हुआ था वो हुआ था ऑब्जेक्ट को काउंट करने से। किससे हुआ था? ऑब्जेक्ट को काउंट करने से। समझो किसी के पास कुछ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? मेरे पास अगर पेन है तो उनको काउंट करने की कंडीशन होती है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? नेचुरल नंबर बुला लेते हैं। क्या बुला लेते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है? आर नेचुरल नंबर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जितने भी नेचुरल नंबर वो किस में अरेंज करते जाते हैं? इंक्रीजिंग में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे ये? इंफिनिटी तक जाएंगे। कहां तक? इंफिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इज नॉट जीरो नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? नाम क्या? अच्छा, मुझे नाम नहीं पता किसी का। सायमोनी। क्या? भवानी, ओके। इन लोगों को तो बता दिया, तुम्हें बताना जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? नहीं पता? ओके, क्योंकि उसकी खोज इंडिया में हुई है। उसकी खोज इंडिया में हुई है, मतलब वो डिस्कवर इंडिया में हुआ है। जीरो, तुम्हें पता है जीरो डिस्कवर कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? हाँ, बोल सकते हैं। पर मोस्टली जो ओरिजिनेटेड थे ना वो ब्रह्मगुप्त थे। जो ओरिजिनल थे वो कौन से? ब्रह्मगुप्त, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे आंसर हमारा क्या है कि पहले जो स्टोन एज होता था ना, स्टोन एज में जो नंबर होता था वो रिप्रेजेंट करता था, किसको रिप्रेजेंट करता था? ऑब्जेक्ट को। किसको करता था? ऑब्जेक्ट को। पर मेडिवल ईरा में क्या हुआ? जो नंबर होने लगा वो प्रेजेंट करने लगा क्या? क्वांटिटी को। किसको करने लगा? क्वांटिटी को, ठीक है? क्वांटिटी। पहले किसको करता था? ऑब्जेक्ट को। फिर किसको करने लगा? क्वांटिटी को। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी को करेंगे तो उसमें जीरो भी काउंट होता है। क्या होता है? जीरो भी काउंट होता है। तो दैट्स व्हाई नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो होने लगा, ठीक है? जैसे इंडिया में जो मैथ पढ़ते हैं हम लोग, इंडिया में जो भी मैथ पढ़ते हैं ना, वहां पे
होल नंबर को अलग रखते हैं, नेचुरल नंबर को अलग रखते हैं, पर फॉरेन या कंप्यूटर साइंस में हम लोग नेचुरल नंबर को जीरो से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? जीरो से मानते हैं, ठीक है। जैसे होल नंबर हमारे पास क्या है, डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। होल नंबर क्या हो जाता है? 0,1,2,3,4,5,7 डेट डेट चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। पर मॉडर्न साइंस एंड कंप्यूटर मैथमेटिक्स में क्या मानते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। बट जीरो इज नथिंग बट है क्या है? नंबर है। अगर हमारे पास कोई भी पेन नहीं है तो हमारे पास पेन की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आई और जेड से। किससे करते हैं? आई और जेड से। तो आई और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 +-1 +-2 +-3 डेट चलता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर आज समटाइम कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। उनको क्या बुला देते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर को समटाइम पॉजिटिव इंटीजर बढ़ा देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कैसे करेंगे? आई प्लस और जेड प्लस से। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। निगेटिव इंटीजर हमारा किससे डिनोट होगा? आई माइनस है। ये कैसे चलेगा? डेट डेट डेस -3 -2 -1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जीरो पॉजिटिव है या निगेटिव है? जीरो पॉजिटिव है या निगेटिव है? दोनों? दोनों ही नहीं है, हाँ। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो यहां से एक और नंबर आ जाता है हमारे पास, नॉन निगेटिव नंबर। क्या? नॉन निगेटिव नंबर। जैसे कि नॉन निगेटिव में पता चला कि नॉन निगेटिव वो नंबर जो निगेटिव ना हो, वो नंबर जो निगेटिव ना हो। तो वो नंबर जो निगेटिव नहीं है, माइनस वाले सारे नंबर हटा दो। माइनस वाले क्या कर दोगे? सारे नंबर हटा दोगे, ठीक है। अगर मैंने माइनस वाले सारे नंबर हटा दिए तो हमारे पास कौन कौन से बचे नंबर? एक जीरो बचा, एक क्या बचा? 1 बचा, एक क्या बचा? 2 3 4, और ये हमारे पास क्या था? होल नंबर। क्या था? होल नंबर, ठीक है। नॉन पॉजिटिव नंबर वो जो पॉजिटिव ना हो। नॉन पॉजिटिव नंबर वो जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव वाले सारे नंबर हटा दो। पॉजिटिव नंबर हमारे कौन 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 से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन सारे नंबर को हटा दो। बचेंगे कौन नंबर? -3 -2 -1 0। तो इन्हें हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर। यहां तक आया समझ में? ठीक है। अब आता है हमारे पास इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें क्या कहलाएंगे हम लोग? इवन नंबर। क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो नंबर क्या हो? 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। जैसे इवन नंबर हमारे पास दे रखा है 0 +-2 +-4 +-6। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? +-1 +-2 +-1 +-3 +-5 +-7, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर से पहले हम लोग आते हैं फैक्टर पे। क्या आते हैं? फैक्टर पे, ठीक है। ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी एक नंबर होता है, एक कोई नंबर हमारे पास है, ठीक है। एक दूसरा नंबर, एक नंबर है ए, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर बी, उसको पूरी तरह डिवाइड कर दे। क्या कर दे? पूरी तरह डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो वो नंबर उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जैसे हम उठा ले 12। किसको उठा ले? 12। 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? ये एक से डिवाइड होगा, और हमेशा किससे करेंगे? नेचुरल नंबर से ही करेंगे, ठीक है। जो नंबर उससे छोटे ही वाले नंबर चलेंगे, ठीक है। फिर किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो गया, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। फिर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर किससे करेंगे? 4 से। पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 5 के कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर 5 से करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और रिमाइंडर मिलना कितना चाहिए हमें? 0 मिलना चाहिए। फिर 6 से करेंगे तो डिवाइड मिल जाएगा। 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते, 9 भी नहीं कर सकते, 10 भी नहीं कर सकते, और क्या? 11 भी नहीं कर सकते।
दूसरा नंबर हमारे पास क्या आया 12, तो 12 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं हमारे किसी नंबर के, वो नंबर जो नंबर से दिया गया है उससे वो या उससे कम नंबर जो डिवाइड कर जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्राइम पे। किस पे चले, प्राइम पे। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक 1 होता है और इट सेल्फ होता है, एक 1 होता है और इट सेल्फ होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 7 नंबर, क्या है 7, 7 नंबर में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा 7 इट सेल्फ। तो यही दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। दोनों ये दो फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर 7 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास नोट है, नोट क्या बोल रहा है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है कि प्राइम नंबर होने के लिए उसके पास कितने फैक्टर होने चाहिए, दो। तो 1 के क्या दो फैक्टर है, नहीं है ना, 1 का फैक्टर कितना है, एक ही है ना, तो इसलिए प्राइम नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड नोट है हमारे पास, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। दो जो 2 है वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता सिर्फ 2 को छोड़ के, ठीक है। अगर 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर दे रखा है उसका तुमसे प्राइम नंबर बोल दिया जाए तो उसका प्राइम नंबर तो होगा नहीं, वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। एक थ्योरम है कि देयर आर इंफिनिटी प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की हमारे पास संख्या है, मतलब क्वांटिटी, वो कितनी है हमारे पास, इंफिनिटी है, ठीक है। आगे चले, अब आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलता है वो नंबर जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। वो नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। आया बात समझ में, एटलीस्ट दे रखा है, एटलीस्ट 3, ठीक है। मतलब कम से कम 3 होने चाहिए और 3 से ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, अभी हम लोग ने 12 लिखा था, इसके कितने फैक्टर आ रहे थे, एक 1 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, 12। टोटल कितने फैक्टर आ गए इसके, 6 आ गया। तो ये हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। 12 हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक समझ में आई। क्या नाम है तुम्हारा, नाम स्नेहा है ना, ओके। नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर विच आर नॉट प्राइम। वो नंबर जो प्राइम नहीं है उनको क्या कह सकते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। वो किसी के दो फैक्टर तो हमेशा रहेंगे रहेंगे एक्सेप्ट 1 के, ठीक है। 1 को छोड़ के ऐसे कोई भी एलिमेंट उसके हमेशा दो फैक्टर रहेंगे, एक क्या रहेगा, 1 तो रहेगा, एक क्या रहेगा, खुद रहेगा, वो हमेशा फैक्टर रहेंगे। यहां तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर, क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है, कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 है वो क्या हमारा होगा, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बहुत अच्छा एग्जांपल है 12, लिख सकते हैं 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 की पावर 2। तो 2 और 3 हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। यहां तक बात समझ में आई। तो किसी भी नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अगर वो खुद प्राइम नंबर है तो नहीं लिख पाएंगे, अगर वो खुद प्राइम नंबर है तो नहीं लिख पाएंगे। बस कंपोजिट नंबर को ही हम प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो
जैसे हमारे पास n, हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, p1 p2 p3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। a1 a2 a3 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सिर्फ उसका लिख सकते हैं जो नेचुरल नंबर है। ठीक है, किसका लिख सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिवीजर ऑफ सम। क्या है, डिवीजर ऑफ सम। ठीक है, क्या बोला, अगर कोई नंबर m से डिवाइड, एक नंबर है वो किसको डिवाइड करता है, n1 एंड n2 को। ठीक है, किसको करता है, n1 और n2, दो अलग अलग डिवाइड करता है। देन m इज आल्सो डिवाइडेड किसको, m1 एंड m1 प्लस m2। ठीक, m1 डिवाइड एंड m2 डिवाइड। ठीक है, बात समझ में आई। इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, n1 किससे डिवाइड हो रहा है, m से, n2 किससे डिवाइड हो रहा है, m से, तो n प्लस n2 किससे डिवाइड होगा, n से। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, समझे। ठीक है, तो 4, n1 हमारे पास 4 है, इसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 से। ठीक है, एंड एक हमारे पास नंबर क्या है, 6 है, उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 4 प्लस 6 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, आया बात समझ में, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, अरे मैं लिखने का मौका दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजर ऑफ डिफरेंस। क्या है हमारे पास, डिवीजर ऑफ डिफरेंस, m डिवाइड n1 एंड n2। एक नंबर है जो n1 को भी डिवाइड कर रहा है और n2 भी डिवाइड कर रहा है, और n1 हमारा क्या है, ग्रेटर देन n2 है। ठीक है, देन m डिवाइड n माइनस n2, n डिवाइड n1 माइनस n2। जैसे हमने नंबर लिया था 6, वो किससे डिवाइड हो रहा था, ठीक है, एंड 4 किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से। तो 6 माइनस 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, आ गया समझ में, आ गया ना। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जीसीडी, जिसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, वो डिवीजर, ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, और या तो वो फैक्टर, ठीक है, फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो वो सबसे बड़ा होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, जीसीडी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीसीडी। ठीक है, जैसे हम लोग बोल देते हैं डी जो डिवाइड करता है बोथ ए और बी को डिवाइड करेगा, एंड एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, जैसे समझे लेते हैं हम लोग। ठीक, कुछ नहीं, ये एचसीएफ पढ़े हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सुना है, एलसीएम पढ़ा है, हैं? हाँ, एलसीएम एचसीएफ पर, एचसीएफ, तो ये एचसीएफ ही है। क्या है, एचसीएफ। किसी का एचसीएफ निकालना तो निकाल लोगे, मैं बोल देता हूं एचसीएफ निकालना है 3,4, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1। अगर मुझे एचसीएफ पूछा है, अब क्या आ जाएगा, 2, पूरा डिवाइड जा रहा है ना,
ठीक है, क्या आ जाएगा 2। एचसीएफ निकालना पता है? हाँ, क्या करते हैं हम लोग 3 का 4 में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 3 का 4 में डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा 1 बार। ये कितना बचा 1। फिर क्या करते हैं 1 का, अब 3 को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर डिवाइड करवाते हैं, कितनी बार जाएगा 3, कितना बचा 0। तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। 2 और 4 का कैसे निकालते हैं हम लोग, कितनी बार जाएगा, पूरी बार चला गया, तो कितना हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर जिससे डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ या जीसीडी। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी पूरा एक लेक्चर ही होगा इसी पे, एचसीएफ एंड एलसीएफ पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, दो नंबर है उनका प्रोडक्ट, वो किससे इक्वल होगा, एलसीएम उसके एंड जीसीडी के, किसके होगा एलसीएम और जीसीडी से होगा। ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन है। इसके बाद हम पूरे जब इसका पूरा पार्ट पढ़ेंगे, एक लेक्चर पूरा ये एलसीएम एंड एचसीएफ पे, उसमें समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोप्राइम। क्या है हमारे पास कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनका एचसीएफ या जीसीडी, ठीक है, जिनका एचसीएफ या जीसीडी हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं कोप्राइम। क्या कहलाते हैं कोप्राइम। जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल लिखे, इसका एचसीएफ कितना आ रहा था 1, तो 3 और 4 हमारे क्या हो जाएंगे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। इसका एचसीएफ कितना आ रहा था हमारे पास 2 आ रहा था, तो हमें कोप्राइम के लिए कितना चाहिए 1, तो क्या ये कोप्राइम होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, एनी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर आर कोप्राइम। कॉन्जुगेटिव नंबर पता है, नहीं पता, वो नंबर जो एक के बाद एक आता है। जैसे 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, तो ये हमेशा क्या रहेंगे 3 और 4 क्या रहेंगे कोप्राइम रहेंगे। 4 के बाद क्या मिलेगा 4 और 5 क्या रहेगा कोप्राइम रहेगा, क्या रहेगा कोप्राइम। 5 और 6 हमारा क्या रहेगा कोप्राइम। तो 5 और 6 जो लगातार नंबर मिलते हैं उन्हें हम लोग कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं, याद रखोगे। ठीक है, तो जो पेयर में 5 6 7 8 ये कैसे नंबर है हमारे पास कंजुगेटिव नंबर है, और कंजुगेटिव नंबर हमेशा क्या रहता है कोप्राइम रहता है। कैसे रहता है कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नंबर आल्सो रहने रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्या कहलाते हैं उनको रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, नोट है हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर कोप्राइम। ठीक है, अगर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है वो हमारे कैसे रहेंगे कोप्राइम रहेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 3, ठीक है, और 5, दोनों कैसे हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर इनका एचसीएफ करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। दूसरा एग्जांपल 7 कॉमन 11, सॉरी ये भी, इसका भी एचसीएफ कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 11 कॉमन 90, इसका भी एलसीएम कितना मिलेगा 1, सॉरी एचसीएफ कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो जो भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं। पर ये ट्रू नहीं है कि जो को प्राइम नंबर हो वो क्या हो जाए प्राइम नंबर हो जाए। 2 प्राइम नंबर को प्राइम हो सकते हैं, पर 2 को प्राइम नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे हमारे पास 7 और 8, 8 तो प्राइम नहीं है ना, 8 तो प्राइम नहीं है। जैसे ऊपर देख लो 7 और 8, 7 प्राइम है पर 8 प्राइम है नहीं है ना, तो कैसे हो सकता है वो। ठीक है, तो इसीलिए कन्वर्ज नॉट बी ट्रू। हो गई समझ में? ठीक है, अब हमारे पास एक ट्विन प्राइम नंबर। क्या है ट्विन प्राइम नंबर, एनी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 2 आ जाए, जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 2 आ जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाँ, जैसे हमारे पास है एक 3 है और एक 5 है, ये कैसे है ट्विन प्राइम। कैसे है हमारे ट्विन प्राइम। फिर 5 एंड
7, दोनों प्राइम है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको इसको घटाएंगे या इसको इसको घटाएंगे, जब इसको इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, पर डिफरेंस हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो वो क्या देगा +2 ही देगा। ठीक है, डिफरेंस हमारे पॉजिटिव रहता है। और हमारे कौन हो सकता है, 7 और 11 प्राइम है, क्या ये ट्विन है 7 एंड 11? नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कजिन प्राइम नंबर। क्या है, कजिन प्राइम नंबर। कजिन प्राइम में क्या होता है, जो दो प्राइम के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिखा 7 कामा, डिफरेंस कितना है 7 और 11 के बीच में 4। ठीक है, और क्या 15 प्राइम नंबर नहीं है, 13 एंड 17। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 4 है। क्या ये है प्राइम नंबर, कजिन प्राइम नंबर है नहीं है, इनका डिफरेंस कितना है 6 है। अब जिनका डिफरेंस 6 होता है उन्हें बोलते हैं सेक्सी प्राइम। क्या बोलते हैं, तो लोग नहीं सेक्सी होते हैं, सेक्सी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहलाते हैं हम लोग, सेक्सी प्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेक्सी प्राइम नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। जैसे हमारे पास ऊपर एग्जांपल है 13, 90। ठीक है, ये हो गया, और हो जाएगा हमारे पास ये है ना दोनों। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। आ गया यहां तक समझ में, चले नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग इंटीजर पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, और एक क्या होता है डिवाइड होता है। 4 ऑपरेटर होते हैं ना। तो अगर मैं इंटीजर, किसी इंटीजर में दूसरा इंटीजर प्लस या माइनस करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। किसी इंटीजर में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीजर मिल जाएगा। पर किसी इंटीजर में किसी इंटीजर का डिवाइड करो, ठीक है, किसी इंटीजर में किसी इंटीजर का डिवाइड करो तो हमें इंटीजर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे हम देख ले 2 में अगर सॉरी 4 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो क्या मिल रहा है हमें 2। तो ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है तो इंटीजर, प्लस हो या माइनस हो इंटीजर ही है। पर अगर मैं 4 में 3 का डिवाइड करूंगा तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है ना। तो इसे ये तो इंटीजर मिल गया, पर अगर यहाँ पे 4 भी इंटीजर है हमारे पास, 3 भी इंटीजर है, क्या ये हमें इंटीजर मिला, नहीं मिला इंटीजर। तो इस नंबर को हम कुछ नाम तो देंगे ना, ये नंबर जब आया कुछ नाम तो देंगे हम लोग, तो इसे बोल देते हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन नंबर। क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, जैसे कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है, कॉमन फ्रैक्शन अगर कोई एक नंबर विच इक्वल के पार्ट है, कोई नंबर है जिसको हमने के पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसको कर दिया, के पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक नंबर है उसको मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, 1/1/1/3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास के इज नेचुरल ऑफ लार्जर देन यूनिटी, देन डिजाइन बाई कैसे हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। अब ठीक है 1/3 1/3। जैसे हमारे पास इस बीटे के पार्ट है m टाइम्स, अगर उस पार्ट को हम कितनी बार ले लें, m टाइम्स ले लें। अब इसको पार्ट को हम कितनी टाइम्स ले लें, 5 टाइम्स ले लें, तो ये क्या बन जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या आ जाता है m/3। यहां तक बात समझ में आई। पर इसको नोट करने का तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर को p/q। क्या होता है, p/q। p/q होता है, p को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला नंबर है उसे क्या बोल देते हैं, न्यूमरेटर। और q का क्या बोल देते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, असमी मीडियम में इतना तो आ रहा है ना, आ रहा है ना। ठीक है, चलो
तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, उससे डरो मत। तो पी हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। अब हम लोग चलते हैं रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। किससे करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू। क्यू हमारे पास क्या हो जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। और पी और क्यू हमारा कहां से बिलोंग हो रहा है, इंटीजर से। किससे बिलोंग हो रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग। क्या होता है, बिलोंग टू, ठीक है, क्या होता है। और क्यू को क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और पी एंड क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। तो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। फिर इसके बाद है एक नया टर्म आता है, ये तो पहली डिफिनीशन हुई। दूसरी डिफिनीशन क्या कहलाती है, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, इफ डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देन नंबर आर क्या हो जाएगा, रेशनल, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, समझे। 2 से डिवाइड किया 5 को, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4, ठीक है। तो 4 के बाद हमें कोई नंबर मिला नहीं, मिला ना, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं, टर्मिनेट। तो ये क्या बोलता है, कोई नंबर है पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम लोग, 1/3, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 0.333333 चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद ये नंबर कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रिपीट। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए या क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट चले हम लोग, क्या हुआ, क्या, अरे बोलो बोलो। अच्छा, ये सब आज समझ में पढ़ाया गया है, हाँ। उसको हाँ, अरे तुम बोलो बोलो बोलो। पर मैं और क्या क्या, ठीक है। पर ये समझ में आ रहा है, देखो इधर इधर इधर, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे असामीज बुक में ये नहीं है क्या कि मतलब उसके जो भी नंबर, जो भी कुछ लिखा होता है उसके बगल में इंग्लिश लिख दिया जाए, लिखा रहता है ना। हाँ, तो वो तो कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक चले हम लोग। अब आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किससे डिनोट होता है, क्यू सी या क्यू डैश से डिनोट होता है। किससे होता है, क्यू सी या क्यू क्यू डैश से। वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड डिफिनेशन, वो नंबर चाहे जो आफ्टर डेसिमल ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हैं, उनको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं, ये भी देखें। देखें, पहला एग्जांपल है, इस अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर डाल दो। अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर डाल दो, प्राइम नंबर। क्या डाल दो, प्राइम नंबर डाल दो, ठीक है। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास √2, √3, √5, ये सब कैसे नंबर हो गए हमारे पास,
इरेशनल नंबर हो गया। और नंबर आते हैं हमारे पास, एक नंबर और आता है, एक नंबर और आता है ई। क्या आता है? ई। इसे क्या बोलते हैं? नेपियर नंबर। क्या बोलते हैं? नेपियर नंबर। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? फिर इसको तो जानते ही होगा, पाई। आता है ना पाई? ठीक है। तो पाई हमारे पास क्या होता है? पाई की वैल्यू पता है किसी को? 22/7। क्या होती है? 22/7। ओके। तो हाँ, तो अब तुम लोग आ गए हो किसमें? क्लास 11th में। किसमें आ गए हो? क्लास 11th में। और जे में ना पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक है, इसकी 22/7 नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? हाँ, क्या होती है? 3.1 होती है। क्यों होती है ये भी समझ सकते हैं। 22/7 देखो, रेशनल, रेशनल की डिफिनेशन क्या होती है? P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास? जीरो नहीं होना चाहिए। और HCF ऑफ P&Q क्या आना चाहिए हमारे पास? 1 आना चाहिए। ठीक है, पर पाई तो हमारा रेशनल नंबर है, सॉरी पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। पर 22/7 ये रेशनल नंबर है, P/Q भी है, Q0 = 0 भी है। अगर इसका HCF भी करूं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। तो 22/7 तो ये हो गया, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है? और ये नंबर कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, क्यों होता है? उसका एक रीजन होता है। 10th तक पढ़ते हो ना, उसका भी एक रीजन होता है क्यों करते हैं। पहला तो कैलकुलेशन इजी करने में, है ना। अगर 22/7 लिखोगे तो डिवाइड करने में आसानी रहती है, पर 3.14 लिखोगे तो डिवाइड कैलकुलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। होता है, ठीक है। पर दूसरा रूल ये होता है, ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई, हम लोग आलसी लोग हैं, ठीक है। पर इसलिए भी होता है क्योंकि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है, और सेम दो रेशनल नंबर के बीच में भी क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये इक्वल नहीं है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट है। क्या है? अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, आगे बात समझ में। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। ठीक है, इससे भी ज्यादा होती है। क्या होती है? इससे भी ज्यादा होती है वैल्यू। ठीक है, नोट हमारे पास क्या है? π ≠ 22/7। ठीक है, बिटवीन टू रेशनल नंबर क्या है हमारे पास? बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर इज एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। किसी दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर रहेगा रहेगा, और किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, रूट के अंदर प्राइम आ जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? इरेशनल नंबर मिल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ई हमारा 2.7 है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? नेपियर कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं? नेपियर कांस्टेंट। और पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 3.14। अप्रोक्सीमेटली 3.1 क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि अगर 22/7 को डिवाइड करोगे ना तो वो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, पर अभी जितने भी सुपर कंप्यूटर है ना, वो डिवाइड कर सकते। पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ही मतलब चलता ही चला जाता था। ठीक है, यहाँ तक चले, पर सुपर कंप्यूटर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाए? रेशनल नंबर पे। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर का प्लस एंड माइनस करूं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर।
रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो सॉरी प्लस या माइनस करूँ उसको क्या मिल जाएगा हमें, इरेशनल मिल जाएगा। एक्सेप्ट रेशनल क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ये करूं तो 2 + √2, ये हमारे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। पर अगर मैं 0 + 2√2 कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, चलो, नहीं है, चलो। यहाँ पे क्या है, रेशनल इंटू इरेशनल क्या है, अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। एक्सेप्ट रेशनल को क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 2 × √2, क्या मिल जाएगा, 2√2। ये हमारे पास कैसा नंबर आया, इरेशनल नंबर। पर अगर मैं 0 × √2 करूं तो क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल। कैसा हो गया, रेशनल। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर का प्लस और माइनस करूं, इरेशनल नंबर का प्लस एंड माइनस करूं तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2 + √3, ये हमारे पास कैसा है, इरेशनल है। ठीक है, +2 - √3, ये भी हमारे पास कैसा है, इरेशनल है। ऐड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, तो यह नंबर कैसा मिला। और दूसरा अगर मैं करूं √3 - √2, ये कैसा नंबर मिल गया हमारे पास, इरेशनल। कैसा मिल गया, इरेशनल। आ गया बात समझ में, इसने यहाँ आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। अब आते हैं हम रियल नंबर पे। ठीक है, बचपन में ग्राफ तो बनाया होगा, बनाया 9th-10th में ग्राफ बनाया है ना। ये कौन सी एक्सिस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वाई होती है। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है, प्रेजेंट किससे होता है, ये आर से। किससे होता है, आर से होता है। एंड ये नंबर क्या होता है, एक्सेस से होता है। क्या होता है, एक्स एक्सेस। मैथमेटिकल डिफिनेशन बोले तो ये यूनियन होता है क्यू एन क्यू सी का। किसका होता है यूनियन, क्यू एन क्यू सी की। मतलब सारे इरेशनल नंबर उठा लो और सारे इरेशनल नंबर मिला लो, वो जो नंबर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, रियल नंबर। क्या बनेंगे, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक होता है, ये पूरी जो एक्स लाइन है, ये जो पूरी लाइन है उसको हम लोग रियल लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रियल लाइन नंबर है। अब इसमें पॉइंट हो गए, छोटे 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 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये नंबर कॉन्टिन्यूस नंबर है। क्या नंबर है, कॉन्टिन्यूस लाइन है, और इसमें बीच में कोई गैप नहीं है। क्या है, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें, जैसे 8 दे रखा है -∞ से इंफिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा कहां से, 0 से लेके इंफिनिटी तक। निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 0, निगेटिव नहीं है नंबर। और R0 का मतलब होता है वो नंबर -∞ से -∞ का, उसको छोड़ के जो यहां पे नीचे है, उसको छोड़ के जो यहां पे नीचे है। जैसे अगर मैं R1 लिखूं, क्या लिखूं, R1, तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -∞ से लेके इंफिनिटी तक। और किसको हटा देंगे हम, नंबर को, 1 को हटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये क्या बोल देता है कि ये रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अगर इंटरवल नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मैं पूरा इंटरवल समझा दूंगा, इसे हम लोग इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लिस्ट दे रखा है। ठीक है, नंबर लिस्ट दे रखा है, देन बिलोंग टू ईच सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये जितना भी दे रखा है वो किस में बिलोंग है, रियल नंबर पे बिलोंग है। किस पे बिलोंग है, रियल नंबर पे। तो पहले क्या बताना है हमें, नेचुरल नंबर। क्या बताना है, तो इसमें नेचुरल, ये कॉमा के बाद एक नया नंबर है, तो क्या -7 नेचुरल नंबर है, नहीं है। -3/4, नहीं। 0 है, नहीं है, वो होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। ठीक है, 0.6 बार क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। √5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो -7 नंबर इसमें क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। -3/4 क्या है हमारे पास,
क्या है, रेशनल है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, जीरो हमारे पास क्या है, होल नंबर है। क्या है, जीरो क्या है, इंटीजर भी है। जीरो क्या है, क्यों, 0/1 तो लिख सकते हैं ना। हाँ, इरेशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर है। -7 भी रियल नंबर है, जीरो और -3/4 भी रियल नंबर है। और क्या है हमारे पास, जीरो भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब क्या है, 0.6 बार, क्या बोल देते हैं, 0.6 बार। 0.6 बार क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। होल नंबर है, नहीं है। इंटीजर है, नहीं है। रेशनल नंबर है, हाँ है। वो नंबर जो टर्मिनेट करें या क्या करें, रिपीट करें, टर्मिनेट करें या फिर क्या करें, रिपीट करें। तो 6 बार का मतलब क्या होता है, रिपीट कर रहा है 6 टाइम बार। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इरेशनल नंबर है, नहीं है, पर रियल नंबर तो है। ठीक है, √5 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, तो क्या होगा ये, और अगर इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, और क्या है, रियल नंबर है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, 6/1.4, 25/4, क्या है हमारे पास ये नंबर, 25/4। क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो फ्रैक्शन टाइप का नंबर है, तो ये इंटीजर तक तो कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, आएगा किसमें, रेशनल में आएगा। किसमें आएगा, रेशनल में आएगा। 25, और किसमें आएगा हमारे पास, रियल नंबर में आएगा। 7.3, ये भी कैसा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा है, तो टर्मिनेट जब कर देता है तो किसमें जाता है, रेशनल में। और रेशनल में चला गया तो किसमें फिर जाएगा, फिर ये। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। √81, 81 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो 9 आ जाएगा, बाहर निकल के क्या निकल जाएगा, 9। ठीक है, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 81 नहीं। 9 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो 9 किस में जा रहा है हमारा, इसमें जा रहा है, नेचुरल नंबर पे। और किस में जाएगा, इसमें भी तो चला जाएगा ना। और किस में जाएगा हमारे पास, आ गया समझ में, मिल गए सारे नंबर हम लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आता कैसे है, तो एक्स की वैल्यू बता सकती हो, एक्स की सॉल्व करके एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अच्छा तुम लोग ये नहीं लगाते ना, सिर्फ रूट लगा देते हो ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, आ गई 1। पर 1 नहीं आती है, और भी आती है। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व करोगे। x-1, x+1, ये हो जाएगा, हो जाएगा, x-1, x+1 हो जाएगा।
तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, -1। क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, एक बार इसको रख के जीरो देख लेते हैं। ठीक है, कैसे, x -1 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एक 1 आ गई और क्या आ गई, -1। आगे सुनते हैं, फैक्टर तो किया होगा तुम लोगों ने। यहां तक समझ में आया, आया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, x की वैल्यू तो मिल रही है, पर दिक्कत क्या होता है हमारे पास ना, जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, s² + 1 इक्वल टू 0, क्या लिख दे, s² + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है s² + 1 इक्वल टू 0 लिखा, तो s² क्या मिलेगा, -1। स्क्वायर कभी निगेटिव नंबर दे सकता है, स्क्वायर कभी निगेटिव नंबर दे सकता है, नहीं दे सकता ना, पर यहां पे तो दे रहा है ना, पर यहां पे तो दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो नंबर आता है ना, x की वैल्यू, तो अगर मैं इसको x लिखूंगा क्या, √-1, क्या लिखूंगा, √-1। तो ये जो नंबर मिलता है ना, इसे बोलते हैं i। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं i। क्या बोलते हैं, i। और इसे बोलते हैं आयोटा नंबर। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो i की वैल्यू क्या हो जाती है, √-1। क्या हो जाती है, √-1। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट चले, ठीक है। तो √-1 हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से किया जाता है। किससे किया जाता है, आई से किया जाता है। और आई क्या है हमारे पास, आयोटा है। क्या है, आयोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाता है, a + ib हो जाता है। क्या हो जाता है, a + ib हो जाता है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और a और b हमारे क्या होते हैं, रियल कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, रियल कोफिशिएंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास क्या, 3 + 4i। क्या होता है, 3 + 4i। 3 और 4 हमारे क्या है, रियल कोफिशिएंट है। ठीक है, अब प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर क्या, कि उसमें जो पहला वाला पार्ट है ना वो जीरो होना चाहिए। पहला वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब ए वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ आई बी। क्या मिलना चाहिए, आई बी। आई हमारे पास क्या है, आयोटा है, बी क्या हमारे पास है, रियल नंबर है। तो इसको हम जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, 4i, ठीक है, 3i -2i, ये हमारे क्या कहलाए, प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर रियल नंबर क्या होते हैं, इस वाले पार्ट को हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर रियल नंबर। जैसे हमें मिल गया 2 -3, ये सब हमें कैसे मिल गया, प्योर रियल। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 + 0 × i, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और इसको भी मैं क्या ले सकता हूँ, इस वाले नंबर को 0 माइनस। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो क्या मिल जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, हाँ। आगे बात समझ में, चलो। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट नंबर होता है कि अगर कोई नंबर p + √q क्या दे रखा हो, p + √q की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, पहली बात तो कंजुगेट नंबर हम दो लोगों का निकाल सकते हैं, किसका, एक इरेशनल नंबर और एक इसका इमेजिनरी नंबर। किसका निकाल सकते हैं, सॉरी, एक निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर का और एक इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कंजुगेट नंबर क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो रूट के बाद, रूट की जो रूट के पहले वाला साइन है वो क्या चेंज हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सेम यहाँ पे आई से पहले वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे पास एग्जांपल है 2 + √3।
तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, 2 माइनस रूट थ्री, -2 प्लस रूट थ्री है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 माइनस, अगर 2 माइनस रूट थ्री है तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2 प्लस, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। एक नंबर दे रखा है, ठीक है, हमें फाइंड वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, फाइंड वैल्यू निकालनी है, ये नंबर दे रखा है हमारे पास, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, ये हमारे पास है, ठीक है। इसमें क्या करूं मैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें अरे मैं करवा दूंगा मौका, ठीक है, समझो। इसमें क्या करूं मैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवा दूं न्यूमरेटर में भी और किस में करवा दूं, डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवा दूं एंड डिवाइड करवा दूं, ठीक है। इसके भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूं, एंड लास्ट वाले का भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूं, करवा दूं। देखो ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस रूट 1 मिला मिला, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 1 - 1, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक मिनट, इसको नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें क्या हो जाएगा, नीचे जीरो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर नीचे जीरो आ गया तो क्या कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इसको हम क्या लेने देते हैं, ऐसे रख देते हैं, 1/2 मिला। रूट वन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो 1/2 मिल जाएगा। अब इधर देखो, 1/2, 1/2 मिला। अब इधर देखो, ऊपर चला के मिल जाएगा √3 माइनस √2, नीचे क्या मिलेगा, 3 माइनस 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम इधर आ जाओ, इधर क्या ऊपर क्या मिल जाएगा, 4 माइनस रूट, नीचे क्या मिलेगा, 4 माइनस 3, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, प्लस ऊपर देखो 49 माइनस, नीचे क्या मिल जाएगा, 49 माइनस, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आ गई 1, ठीक है। तो √3 से और क्या है हमारे पास, यहाँ पे √4 माइनस √5 होगा तो √4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 48 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी हमें, अब वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, अब वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 1/2 प्लस -√2 भी है ना, -√2, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -√2, क्या बचेगा, -√2, और वहां पे वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 47, क्या बचेगी, 47,
7। 47 सॉरी 49, 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7। तो 7 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। एक मिनट, टाइपिंग सही किया मैंने कि नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे √2 कैंसिल होना चाहिए। ओके, हाँ। ये 2√2 है, गलत किया था मैंने। हाँ, ये 2√2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 + 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 √2 -1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? नीचे क्या मिल जाएगा हमारे पास? 2 - 1, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? √2 - 1। तो ये गया और ये भी गया, ये भी चला गया। तो हमें क्या मिला? हमें बचा क्या? -1 बचा, और उधर से क्या मिल गया हमारे पास? √49। इसकी वैल्यू -1, √49 हमारे पास क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास? 6 मिल जाएगी। हो गया? आ गया आंसर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे। अगर ए एंड बी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है। तो ए बी एंड ए प्लस बी भी हमारे क्या होंगे? एंड ए माइनस बी भी कैसे है? रेशनल नंबर है। कैसे है? रेशनल नंबर है। देन ए डिवाइड बाई बी भी हमारा क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखा है, आरवेज रेशनल होगा, या नेवर रेशनल होगा, या रेशनल होगा, या फिर रेशनल कब। ए और बी की कंडीशन दे रखी, तो चारों में से कौन सा सही है? रेशनल की डिफिनेशन क्या होती है? पी बाई क्यूब फॉर्म में होना चाहिए, और पी क्यू कहां से बिलोंग होना चाहिए? इंटीजर। और क्यू को क्या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे क्यू है क्या? ए बाई बी में क्यू क्या है? बी। तो बी को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो किस में 0 नहीं है? सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट ट्राई करोगे? नेक्स्ट ट्राई करोगे? ट्राई करो। क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई हमारे कैसे हैं? रियल नंबर है। कैसे हैं? रियल नंबर है। तो y डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। ठीक है, तो y की कौन सी वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते? y की कौन सी वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते? तो y डिवाइड बाई क्या दे रखा है हमारे पास? ये दे रखा है। अगर मैं x को उठा के इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती? -1 हो सकती है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू, किसी स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। और क्या नहीं हो सकती? 0। क्या नहीं हो सकती? 0। अगर नीचे 0 हो गया, क्या हो गया? अगर नीचे 0 हो गया तो y बाई इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो x की वैल्यू ना ही 0 ले सकते हैं, ना ही क्या ले सकते हैं? -1 ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट चले। एक्स ओ वाई हमारा कितना दे रखा है? 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कितना दे रखा है? बी दे रखा है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है क्या?
एक्स प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होती है? इसका तो फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें ये पता है, ये पता है, ये तो नहीं पता है ना, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है पता है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई। इसकी वैल्यू पता है कितनी इधर रखी है? ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है बी, और 2xy, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी बाई, आ गई ना? अब ये वाली वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं। चलो, तुम लोग बोल रहे हो तो रख ही सकते हैं, इतना तो भरोसा कर सकते हो ना, कर सकते हो ना? ठीक है, चलो। एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 3xy प्लस का 3 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, एक मिनट। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इतना मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पूरा डिवाइड कर दे, इधर कर दे डिवाइड। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? ए क्यूब माइनस 3/2 ए क्यूब माइनस 3/2 ए बी। ये हुआ यहां तक? ठीक है, यहां से देखो, अगर मैं पूरा एलसीएम कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास? 2a क्यूब। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ, -3a क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3ab। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का? ठीक है, इसकी वैल्यू 3ab माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई, आ गया आंसर। इतना सॉल्व करना था। तो एस क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3ab माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई, आ गया। तो नोट करना है।